बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अवैस है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लाम ऑनलाइन, जिसमें हम रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल के ऊपर बहस करते हैं और शरई मसाइल का हल भी यहाँ पर शरई तौर पर बताया जाता है। तो आज का टॉपिक जो है आज की वीडियो का, वो है वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इसके लिए मैं चंद उसूल बताऊंगा और उन उसूलों को सामने रख के जब हम देखेंगे तो हमारे सामने जितने भी यानी कि मसाइल आएंगे, जितने भी मसले पेश आते हैं हमको, या जितने भी हवादिस हमारे सामने आते हैं, तो जब हमारे सामने उसूल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जी इससे वज़ू टूटा है या नहीं टूटा। तो शुरू करते हैं हम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप जो है चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट में जो है अपने मसाइल बयान ज़रूर करते रहें। और अगर मसला पसंद आए या आपको वीडियो पसंद आए तो इसका इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। आगे शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि जब हमने वज़ू कर लिया है, वज़ू का तरीका मैंने बताया था, तो वज़ू कर लिया है, उसके फ़राइज़ भी बता दिए थे। तो वज़ू करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वज़ू को तोड़ देती हैं, यानी वज़ू उससे बचता नहीं है। तो एक उसूल तो ये कि पेशाब या पखाने के रास्ते, ये दो जो रास्ते हैं, इनमें से किसी रास्ते से भी कोई भी चीज़ निकले तो इससे वज़ू टूट जाता है। तो ये एक उसूल हो गया। ठीक है, अब चाहे जो है वो पेशाब किया या पेशाब के रास्ते से कोई और चीज़ निकल आई तो भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, और पखाने के रास्ते से अगर कोई भी चीज़ निकले, पखाना निकलता है या कोई कीड़ा वगैरह निकलता है, या जिसको पेट के कीड़े होते हैं वो निकल आते हैं, या कोई और चीज़ अगर किसी ने जो है वो कंकरी जब जो है वो निगल ली और वो पखाने के रास्ते से निकल गई तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। बहरहाल उसूल ये है, पेशाब या पखाने के रास्ते से कोई भी चीज़ निकले, चाहे वो हवा है, तो वो भी उससे भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, एक फ़िक़्ह की किताबों में एक मसला लिखा हुआ है कि अगर मर्द के पेशाब के रास्ते से अगर हवा निकलती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे सामने बहुत सारे सवालात आते हैं कि ऐसा लगता है कि जी पेशाब का कतरा निकल गया, लेकिन जब चेक करते हैं टिश्यू वगैरह लगा के या और तरीके से वॉशरूम में जाके चेक करते हैं तो कोई कतरा नहीं होता। तो ये हवा निकलती है किसी बीमारी की वजह से। ठीक है, तो इससे वज़ू नहीं टूटता। ये मर्द के लिए है। औरत के अगर ये पेशाब के रास्ते से हवा भी निकलेगी तो सब उसका वज़ू टूट जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जिस्म के किसी भी हिस्से से, जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई नजस चीज़ निकली और निकल के बह गई, अब इससे भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, ये उसूल है। अब चाहे वो खून निकला हो, चाहे वो पीप निकला हो, चाहे जो है वो कोई छाला था उसमें से पानी निकल के बह गया, ठीक है, तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। क्योंकि जो छाले से पानी निकलता है तो अगर तो वो खून और पीप जो है वो मिला हुआ हो, जिसको हम कचलऊ कहते हैं, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर पानी ऐसा है बिल्कुल जो है वो पानी जैसा ही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो अगर तो बह गया है तो इसका मतलब ये है कि ये नापाक है। और जब वो बहने वाला हो तो वो नापाक होता है, तो वो जब बह गया तो भी वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह अगर कैं की मुंह के रास्ते से जो अंदर का गंद बला निकल आया तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो मुंह भर के हो। मुंह भर के होने की निशानी ये है कि अगर उसको रोकना चाहें तो वो रुके ना, तो ये होती है मुंह भर के। अगर तो इसमें से खाना निकला या जो है वो हरे रंग का पानी निकला या खाली पानी ही निकला, मुंह भर के था, तो वज़ू टूट जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ खालिस बलगम निकली है तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और इसके बाद टेक लगा के सो जाना, टेक लगा के सो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। तो
अब हमारे यहाँ होता ये है, इसका एक उसूल ज़हन में रखें कि अगर जो है सुरीन जो है वो दबे हुए हों और जो है वो फिर इस हालत में अगर बंदा सो जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। जिस तरह के कुर्सी के ऊपर या सीट के ऊपर बैठे-बैठे जो है वो सो गया, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर सुरीन जो है वो उठी हुई हो तो उससे वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह अगर किसी ने अपनी टाँगें दोनों खड़ी करके उसके गिर्द ऐसे करके जो है वो हाथ रखे और फिर सो गया, तो अगर तो ये बैठा-बैठा सो गया है, इस हालत में उसकी शरीर उठी हुई होती है, लेकिन अगर जब तक वो सोता रहेगा, उस वक़्त तक उसका वुज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर वो गिर गया, तो उसका वुज़ू टूट जाएगा। जब तक वो इस हालत पे है, तब तक वुज़ू नहीं टूटेगा। इसके बाद किसी बालिग आदमी का नमाज के दौरान इतनी आवाज से हंसना कि जिससे साथ वाले बंदे को जो है वो आवाज चली जाए हंसने की, तो इससे भी वुजू टूट जाएगा। इसी तरह एक आदमी बेहोश हो गया है या वो पागल हो गया है, उसकी अकल जाती रही है, या उसने कोई नशे वाली चीज कर नशा कर लिया है और वो आए बाएं शाएं कर रहा है, नशा करने के बाद उसको होश नहीं रही, तो इन सब चीजों से भी वुजू टूट जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस्लाम ऑनलाइन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।